हेलो एवरीवन। कैसी है जी हमारी जीडी की आर्मी। तो चलिए जीडी आर्मी शुरू करते हैं आज का हमारा एनालिसिस। 27 जनवरी की चारों शिफ्ट हो चुकी हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग इन चारों शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे और ये वीडियो हमारी रोज रात को 8:30 बजे आती है। आप लोग आगे से हमारी वीडियो का टाइमिंग ध्यान रखते हुए भी अपने पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं रोज रात को 8:30 बजे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लासेस ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं निशुल्क। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँ दोस्तों, अगर आप लोग अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो डेली हमारा रिजल्ट गुरु का गैजेट प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके अंदर 300 प्लस एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं और नोट्स भी दिए जाते हैं बिल्कुल मुफ्त। आते हैं इसी के साथ आज के पहले सवाल पर। आज के पेपर में हॉकी से रिलेटेड दो सवाल आए थे। पहला सवाल तो ये था कि 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक हुआ था, इसके अंदर भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? वो थे मेजर ध्यानचंद, और इस ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था बर्लिन ओलंपिक 1936 में। देन इसके बाद एक और जो सवाल आया था वो आया था कि भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जो थे वो एम्स्टर्डम ओलंपिक में बने थे 1928 में, और ये थे जयपाल सिंह मुंडा। अगले सवाल पर आते हैं जी, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ये सवाल एसएससी जीडी के अंदर तीसरी बार रिपीट हो रहा है इस बार। और जो उपाधियों का अंत है ये अनुच्छेद 18 में करा गया है। और ये किसके अधीन आता है जी? समानता के अधिकार में आता है, जो आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक है। कैग कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो याद रखेंगे जी, जो हमारा कैग है ये 148वें अनुच्छेद से संबंधित है, और कैग की जो नियुक्ति है ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इससे पहले आगे चलें, मैं बता दूं आप लोगों को, अगर आप लोग किसी भी स्टेट में हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो रिजल्ट गुरु पर आपके स्टेट की तैयारी आपके स्टेट की भाषा में कराई जाती है, जहां पर आप लोग बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं और अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा कर सकते हैं। अगला सवाल है जी, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो याद रखना है आप लोगों को, नर्मदा जो है ये अरब सागर में गिरती है और अमरकंटक के पास से इसका उदय होता है और अंत में जाकर ये अरब सागर में गिर जाती है। 2022 राष्ट्रमंडल खेल कौन सा संस्करण था? हाँ जी, 2022 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे कॉमनवेल्थ, ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखना है 22वां संस्करण था, और कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल 1930 में शुरू करे गए थे पहली बार। और ये पहली बार जब हुए थे तो ये कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुए थे। उत्तराखंड राज्य के सीएम किस पार्टी से हैं? याद रखना है, उत्तराखंड के जो फिलहाल के सीएम है वो है पुष्कर सिंह धामी। ये उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये दूसरी बार रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन भी सेम आप लोगों को याद रखना है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है हमारा सिक्किम, और सिक्किम के अंदर कुल जनसंख्या 6,10,577 है 2011 की जनगणना के अनुसार। 10वीं पंचवर्षीय योजना 10th 5 ईयर प्लान जो है वो किस पर फोकस को रखते हुए बनाया गया था? तो याद रखना है जी, जो हमारा घरेलू उत्पाद है उसके अंदर हम 8% की प्रतिवर्ष की वृद्धि कर सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए 10वां पंचवर्षीय योजना जो है वो बनाई गई थी। लुई लुई नामक जो महोत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखना है, लुई जो ये महोत्सव है एक जनजातीय महोत्सव है, और ये इसे बीज बोने वाला त्योहार भी कहा जाता है, और ये मणिपुर के अंदर मनाया जाता है, और मणिपुर के कुछ प्रमुख त्योहारों में से एक लुई है। कोशिका में अपशिष्ट अपशिष्ट पदार्थ वेस्ट मटेरियल जो होता है इसे क्या कहा जाता है? तो भैया कोशिकाओं एक प्रकार का एक सेकंड, ये क्वेश्चन जो है हमारा भाई, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, अभी एंड में जाकर के मिल जाएगा दोबारा सही। आपको यहां से डिलीट करना याद नहीं रहा। कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स करता है? दूसरी बार रिपीटेड है, बताया था, तो अनुच्छेद 18 करता है। पहली और तीसरी शिफ्ट, दो शिफ्ट में आया है सवाल ये। हड़प्पा सभ्यता जो है इसका जो निचला स्तर है वो कौन सी दिशा में होता था? निचला भाग जो है, याद रखना है आपको, जो पश्चिमी भाग है वो छोटा होता था लेकिन ऊंचाई पर बनाया जाता था, और जो आपका पश्चिम के साथ साथ दक्षिणी भाग है ये कौन सा होता था? ये हिस्सा निचला होता था और बड़ा होता था, यहाँ पर ज्यादा लोग रहते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के अंदर पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो कहाँ से शुरू करी है? ये ट्रेन जो है बेंगलुरु से शुरू करी गई है, और ये चेन्नई, बेंगलुरु और मैसूर के बीच में चलेगी। और पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो 15 फरवरी 2019 को वाराणसी से नई दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। मनुष्य का जो शरीर का तापमान होता है वो नॉर्मल तापमान कितना होता है? तो याद रखना है आप लोगों को, अगर फ़ारेनहाइट स्केल पर करें बात तो 98.6 डिग्री होता है, और अगर सेल्सियस पर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। और थर्ड आता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पर मनुष्य के जो शरीर का तापमान होता है नॉर्मल, वो होता है 310 केल्विन। इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो उसकी डिटेल्स बता दूं, सिंधु नदी, नर्मदा, तापी, साबरमती नदी, पेरियार नदी, महानदी, ये जो है ये सब कहाँ पर गिरती हैं? आपकी अरब सागर में गिरती हैं।
और अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं ये डेल्टा नहीं बनाती, डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इनमें से कौन सी कृति दयानंद सरस्वती की है? तो याद रखना है आपको, दयानंद सरस्वती की जो बहुत प्रसिद्ध कृति है वो है सत्यप्रकाश। 2011 की जनगणना के अनुसार, हाँ जी एक सवाल मिस हो गया हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, बताया था मैंने आपको, रिपीट हुआ है। जो आपका 25 तारीख का पेपर हुआ था, 25 तारीख के पेपर में सवाल था कि दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखना है वो है मिजोरम। अगले सवाल पर चलेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर के 90 तक थी, ये मुख्यतः किसके ऊपर आधारित थी? तो ये आधारित थी सामाजिक न्याय के ऊपर, जिसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया गया था। अगले सवाल पर आते हैं। दवाल किस खिलाड़ी का उपनाम है? दवाल का जो उपनाम है कौन से खिलाड़ी को दिया गया है? ये राहुल द्रविड़ को दिया गया है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल का जो पर्यायवाची है वो है पानी, नीर और वारी। गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सब जानते होंगे, गरबा जी हमारा गुजरात से संबंधित है। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? वैसे तो ये डाउट का सवाल है, लेकिन फिर भी पेपर में पूछ रखा है। जो डेट्स दे रखी थी उनके हिसाब से जो सबसे आसपास की डेट बैठती है वो बैठती है 345 ईसा पूर्व। वैसे डाउट का सवाल है, अक्सर पूछे नहीं जाते ऐसे सवाल। लेवेंडर महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? लेवेंडर जो है एक तरीके का फूल है, आप लोगों को याद रखना है, और ये महोत्सव जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया जाता है। छक्के छुड़ा देना मुहावरा जो है इसका सही अर्थ क्या है? छक्के छुड़ा देना मुहावरे का सही अर्थ है बुरी तरह से हरा देना। हाँ जी, पार्थ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पार्थ का पर्यायवाची शब्द है अर्जुन, धनंजय या फिर सब्यसाची। स्वर्ण सिंह समिति जो है की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति ने क्या एडवाइस दी थी जोड़ने की? तो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से आए थे। बलवंत मेहता समिति किससे संबंधित है? बलवंत मेहता कमेटी आपको याद रखना है पंचायती राज या फिर आप कहें तो त्रिस्तरीय सरकार से संबंधित है। 2015 का राष्ट्रीय खेल कहां पर हुआ था? नेशनल गेम्स जो थे 2015 के कहां पर हुए थे? केरला के अंदर कराए गए थे। C2H5OH का रासायनिक सूत्र क्या है? याद रखना है भाई, C2H5OH जो है एथेनॉल का है रासायनिक सूत्र इसका। दो रेलवे लाइनों के बीच कितनी दूरी होती है? दो रेलवे लाइनों के बीच जो रेल की पटड़ियां होती हैं इनके बीच में गैप कितना होता है? 1.67 मीटर का इनके बीच में गैप होता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है वो हाल फिलहाल में बदले हैं, पूछा गया था कौन बने हैं, तो याद रखना है आपको रॉजर बिनी जो है वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। और रॉजर बिनी कौन है? 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली जो टीम थी उसमें रॉजर बिनी भी शामिल थे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? गुप्त वंश के संस्थापक आपको याद रखना है श्रीगुप्त हैं। और अगर आपको ऑप्शन में श्रीगुप्त नहीं मिलता तो आपको ऑप्शन में मिलेगा घटोत्कच। घटोत्कच को आपको सही आंसर लगा देना होगा। भारत और श्रीलंका के बीच जल संधि जो है उसे क्या कहा जाता है? याद रखना है आपको, भारत के अंदर केरला से लेकर के, या फिर केरला कह लो तमिलनाडु कह लो, इन दोनों जगह से लेकर के श्रीलंका के बीच का जो जल संधि है उसे पाल्क स्ट्रेट कहा जाता है। हाल फिलहाल में हिंदुस्तान यहां से कैनाल बनाने की भी सोच रहा है जिसे पाल्क कैनाल के नाम से जाना जाएगा। किसी व्यक्ति को मौसम के अनुसार अगर रोजगार प्राप्त होता है तो वह कौन से बेरोजगारी में आता है? तो याद रखना है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मौसमी बेरोजगारी के अंदर आता है। और अधिकतर जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये कृषि के क्षेत्र में देखा जाता है, जहां पर फसल के सीजन में लोगों को रोजगार मिलता है उसके बाद नहीं मिलता। 42वां संशोधन जो है वो किस साल में किया गया था? याद रखना है 42वां संशोधन इंदिरा गांधी के काल में किया गया था, ये भारत की पूर्व प्रधानमंत्री हैं। और 1976 में 42वां संशोधन किया गया था, और जब किया गया था तब देश के अंदर आपातकाल लगा हुआ था। वज्जी की राजधानी क्या है? वज्जी आप लोगों को याद रखना है जी 16 महाजनपदों का एक संघ था प्राचीन भारत के अंदर जिसे वज्जी संघ कहा जाता था। ये रिपब्लिक था, यहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट चला करती थी। और इस वज्जी संघ की जो राजधानी थी वो थी वैशाली। काटी बिहू नृत्य कौन से महीने मनाया जाता है? काटी बिहू नृत्य जो है मैं आपको बता दूं, ये जुड़ा हुआ कहां से? असम से जुड़ा हुआ है। और असम में महीनों के हिसाब से होने वाले कुछ नृत्य हैं, जैसे बुहाग। बुहाग जो है अप्रैल के मध्य में करा जाता है, माघ जनवरी के महीने में करा जाता है, और काटी जो नृत्य है ये अक्टूबर के महीने में करा जाता है। और ये तीनों नृत्य जो है ये असम के से जुड़े हुए नृत्य हैं। धामनगर उड़ीसा से उपचुनाव 2022 में कौन जीता है? तो याद रखना है भैया, धामनगर उड़ीसा से 2022 का जो उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी जीती है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक कौन जीते हैं यहाँ पर? सूर्यवंशी सुराज जीते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? याद रखना है भाई 6 साल का जो है कार्यकाल होता है, लेकिन हर दूसरे साल जो है, हर 2 साल पर 1/3 सदस्य जो है वो हटाकर उनकी जगह नए सदस्य लाए जाते हैं। इसी वजह से जो हमारी राज्यसभा है ये कभी भी भंग नहीं होती।
फुटबॉल की पिच की लंबाई क्या होती है? फुटबॉल की पिच जो है भैया, इसकी इंटरनेशनल और जो अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं इनके अंदर अलग अलग होती है। अगर इसकी लंबाई की बात करी जाए तो इंटरनेशनल मैचों के दौरान ये लंबाई 100 से लेकर के 110 मीटर यानी कि 110 से 120 यार्ड होती है, और चौड़ाई जो है वो 64 से लेकर के 75 मीटर यानी कि 70 से 80 यार्ड होती है। आगे चलेंगे। हाँ जी, पैसे बचाने के लिए डैश खाता खोला जाता है। पैसे बचाने के लिए कौन सा खाता खोला जाता है भाई? पैसे बचाने के लिए खोला जाता है हमारा सेविंग अकाउंट। कठघोड़वा नृत्य जो है कौन से राज्य से संबंधित है? कठघोड़वा नृत्य जो है बिहार से संबंधित है जी, और इसे महिलाएं करती हैं। रॉलेट एक्ट को डैश भी कहा जाता था, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था, ध्यान रखना है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। घृणा का विलोम, घृणा का विलोम होगा प्रेम, प्रेम या फिर स्नेह। इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को खत्म करते हैं। ये थे हमारा एसएससी जीडी का आज का एनालिसिस। अब मिलेंगे कल सेम टाइम 8:30 बजे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहें रिजल्ट गुरु के साथ।